साथियों, देश में एससी और एसटी में विभाजन का समय आ चुका। साथियों, आरक्षण में वर्गीकरण करने का समय आ चुका। यहां तक कि फूट डालो राज करो की योजना पूरी तरीका से हावी हो चुकी। तब भी कांग्रेस पार्टी के एक भी लीडर ने आवाज नहीं उठाई। यहां तक कि वो व्यक्ति आवाज नहीं उठाया जो लगातार लाल डायरी लेकर यानी संविधान की कॉपी लेकर गांव-गांव घूम रहा था। आपको बता दें, उस संविधान की डायरी के जो ऊपर पॉलिथीन चढ़ी होती है उसको भी नहीं निकाला गया था। आप सोचिए, जो व्यक्ति संविधान यानी लाल डायरी लेकर घूम रहा था, उस व्यक्ति ने इतना दलितों के साथ गद्दारी किया है कि दलितों के ऊपर जब विपत्ति आई है इतनी बड़ी, देश में दलितों का बंटवारा होने का समय आ गया है, तब भी वो नहीं बोल रहा है, कहीं छुपा हुआ बैठा है और अपने एक नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को सामने कर देता है, जिसमें से उदित राज उसी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। और उदित राज मायावती जी के लिए ऐसा शब्द लिखते हैं जो बहुजन समाज, दलित समाज और बहुजन समाज पार्टी के नेता इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन आज आपको बताएंगे कांग्रेस पार्टी की वो लिस्ट जो आपके साथ पिछले 70 सालों से धोखा करते आई है। क्या मामला है, पूरी जानकारी आपको देंगे। तकरीबन 12 पॉइंट ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है सुनना। हर पॉइंट पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा और कल्पना कीजिएगा कि काश कांग्रेस पार्टी ने ऐसा नहीं किया होता तो आज बहुजन दलितों का राज होता, पिछड़ों का राज होता। इस देश में जो भी ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं वो अपनी राज कायम कर पाते। साथियों, मैं सच्चाई बता रहा हूं, आपको 12 पॉइंट बताऊंगा, आपके समझ में तुरंत आ जाएगा। लेकिन आप कल्पना नहीं कर सकते कि जो दलितों के मसीहा बनते हैं उदित राज और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे लोग, वो भी चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। कुछ लोगों ने यहां तक लिख दिया मल्लिकार्जुन खड़गे को कि ये जिला अध्यक्ष बनने के लायक नहीं है। आपको इस वीडियो में बताएंगे। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और हर खबर विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, कांग्रेस पार्टी की 12 पॉइंट 12 वीकनेस जो दलितों के साथ गलत किए हैं उसकी लिस्ट मेरे पास है। साथ में उदित राज और मल्लिकार्जुन खड़गे की भी लिस्ट हमारे पास है जो इन्होंने कहा है। सोचिए, मायावती जी की लोकप्रियता 2024 में बढ़ते हुए देख करके मल्लिकार्जुन खड़गे और उदित राज को हजम नहीं हो रहा है, जबकि ये दलित समाज से आने वाले व्यक्ति हैं। कुछ लोगों ने लिखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और उदित राज को जिला अध्यक्ष कोई न बनाए और इनकी अहमियत कांग्रेस में जिला अध्यक्ष से ज़्यादा कुछ नहीं है। वो आज दलितों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को वोट दे दे। साथियों, एक बार लोकसभा चुनाव में दलित समाज धोखा खा चुका है वोट देकर अपना। आज जब दलितों के ऊपर विपदा आई है, यानी कि यूं कहें कि ओबीसी जो एससी एसटी के लोग हैं उनमें वर्गीकरण किया जा रहा है, उनमें विभाजन किया जा रहा है, बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के जरिए उसे विभाजन करने की कोशिश कर रही है। तब जब ये दलितों का वोट लिए थे तब बड़ी बड़ी बातें हाँक रहे थे, लेकिन आज सामने खुलकर विरोध नहीं कर रहे हैं। उनमें फिर चाहे अखिलेश यादव हों या फिर चाहे राहुल गांधी हों। सोचिए और आप कल्पना कीजिए कि हमने किस लिए वोट दिया था इन दोनों को, कि हमारे देश में दलित पिछड़े आदिवासियों की एकजुटता बराबर रहे। लेकिन इन लोगों की ये चाल समझिए कि इन्हें तोड़ने की साजिश पूरी तरीका से कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि वर्गीकरण किया जाएगा और एससी एसटी का आरक्षण बिखराव किया जाएगा, ईवीएस का आरक्षण बिखराव नहीं किया जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट में जो एक ही घर के लोग तमाम जज बन जाते हैं उसमें बिखराव नहीं किया जाएगा, तब बीजेपी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अपने अपने राज्यों में कहा कि मैं इसका स्वागत करता हूं और दलितों में आरक्षण वर्गीकरण होना चाहिए। आप सोचिए, कल्पना आप नहीं कर सकती। आज जब मायावती जी की लोकप्रियता बढ़ चुकी है तब मल्लिकार्जुन खड़गे और उदित राज जैसे दलितों के नेता सामने आ रहे हैं। उदित राज लिखते हैं मायावती जी को कि मायावती जी अब पछताने, होता क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, जब आपकी ताकत थी तो आरक्षण खत्म किया, और जब घट गई तो उच्च न्यायालय न्यायपालिका में आरक्षण आदि की मांग करने लगे। दर्शकों ने कभी मुंह नहीं खोला। आप सीएम थी 2007 में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को कमजोर किया था और 2011 में पदोन्नति में आरक्षण न मिलने के लिए जिम्मेदार आप हैं। लाखों कर्मचारियों का डिमोशन उत्तर प्रदेश में आपके कारण हुआ। अब समय आ गया है आपके जाने का, जनता इतना मूर्ख भी नहीं है। सोचिए,
ये उदित राज हैं, मुझे लगता है इनको जानकारी पूरी नहीं है या फिर कांग्रेस ने इनका ब्रेन वॉश कर दिया है कि जो लाखों कर्मचारी थे दलितों के, उनका डिमोशन सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में हुआ था। दलितों के आरक्षण का डिमोशन भी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टियों ने किया था, लेकिन उदित राज का दिमाग ब्रेन वॉश किया गया है और इसीलिए शायद ये दलितों के प्रति आग उगल रहे हैं, मायावती जी के प्रति ये आग उगलना चाहते हैं। मेरी कोई व्यक्तिगत मायावती जी से दिलचस्पी नहीं है, लेकिन जो काम मायावती जी ने किया है उसका 1/4 हिस्सा भी कांग्रेस कर देता तो भी मैं कांग्रेस का पक्ष यहाँ पर रखता। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी या फिर उदित राज जी आप मेरी बातों से सहमत नहीं हैं तो अपनी सुझाव जरूर दीजिएगा, मैं आपसे बता रहा हूँ। दोस्तों अब आपको बताते हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी ने अब तक दलितों के साथ क्या किया है और दलित समाज आज भी मूर्ख बन के कांग्रेस को वोट कर रहा है, बीजेपी को वोट कर रहा है। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी ने भी गलत किया, लेकिन चलिए बहुजनों की पार्टी है, कभी ना कभी तो सुधरेगी। लेकिन सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की हम चिट्ठी आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं, समझिए आप इसको। एडवोकेट अरविंद प्रताप लिखते हैं कि कांग्रेस की काली करतूतों को पढ़ेंगे तो कभी उसे माफ नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस पार्टी की काली करतूत क्या है आप समझिए। पहला पॉइंट है कि कांग्रेस ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बाबा साहेब का विरोध किया था। पहली बात, जिन्हें आज वो सर पर लेकर घूम रहे हैं उनका विरोध कांग्रेस ने ही किया था। दूसरी बात कि कांग्रेस ने SC ST OBC के आरक्षण का भी विरोध किया था। तीसरा, कांग्रेस ने भारत के 2 टुकड़े किए। चौथा बात यहाँ पर यह आता है कि कांग्रेस ने संविधान सभा में नहीं आने के लिए बाबा साहेब को हराया। साथियों ये अरविंद प्रताप जी लिखते हैं और इन्होंने 5वां पॉइंट लिखा कि कांग्रेस ने काशीराम जी को अमेरिका का एजेंट बताया था। आप कल्पना नहीं कर सकते आपके नेताओं के साथ क्या क्या किया है इन कांग्रेसियों ने। खैर 6वां पॉइंट इसमें यह है कि कांग्रेस ने शिक्षा में निजीकरण को लागू किया। जो आज ये निजीकरण का विरोध कांग्रेस कर रही है, सबसे पहले निजीकरण कांग्रेस का ही लाया है। कांग्रेस थोड़ा थोड़ा करती थी, बीजेपी ज़्यादा कर रही है, फर्क बस इतना ही है। 7वां पॉइंट है कि कांग्रेस ने झूठे गरीब हटाओ के नारे लगाकर गरीबों को लूटा है। और 8वां पॉइंट यह है कि कांग्रेस ने धार्मिक आधार पर को आरक्षण देने की वकालत की। और 9वां पॉइंट यह है कि कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग आरक्षण का विरोध किया। 10वां पॉइंट इसमें यह है कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी पहली बार अनुसूचित जनजाति राष्ट्रपति के खिलाफ उम्मीदवार उतारा, जबकि कांग्रेस को मालूम था कि हम हार रहे हैं। सोचिए, कांग्रेस पार्टी द्रौपदी मुर्मू जी के सामने भी अपने एक प्रत्याशी को उतारा था, जबकि उन्हें पता था कि हम हार रहे हैं और हार जाएंगे। तो इन्हें बर्दाश्त नहीं है कि कोई ट्राइबल समाज, कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति इतने बड़े पद पर पहुंचे। खैर आपको बताते हैं कि 11वां पॉइंट क्या है। ताज कॉरिडोर के झूठे मुकदमे में कांग्रेस ने बहन मायावती जी को फंसाया था। सोचिए, तो तमाम चाल चली है कांग्रेसियों ने। और 12वां पॉइंट यह है कि मायावती जी के शासनकाल में जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का विरोध कांग्रेस ने ही किया था। तीसरा है करुणानिधि की बेटे कनिमोझी को जेल में कांग्रेस ने डाला था। 14 पॉइंट ये है कि बीजेपी द्वारा असंवैधानिक EWS आरक्षण में कांग्रेस ने समर्थन किया था। सोचिए, जो सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण मिलने की बात आई थी तब इन्हीं कांग्रेसियों ने समर्थन किया था। और दलित पिछड़े आदिवासियों के आरक्षण की जब बात आती है तो ये कांग्रेसी इनका खुलकर विरोध करते हैं। तो 15वां बात इसमें यह है कि तत्कालीन रंगनाथन मिश्रा भारत के मुख्य न्यायाधीश को कांग्रेस ने राज्यसभा में भेजा था। और 16वां पॉइंट यह है कि पहले सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के चुनाव में राष्ट्रपति अनुशंसा अनिवार्य थी, मगर कांग्रेस ने इसको कमजोर किया। और 17वां पॉइंट इसमें यह है कि कांग्रेस ने 2024 में संविधान बचाओ का झूठा नारा लगाकर SC ST समाज का वोट लूटा, जबकि 18वां पॉइंट यह है अभी तक संविधान में 106 संशोधन हुए हैं, इनमें से अकेले 77 संशोधन कांग्रेस ने किया है। सोचिए, कांग्रेस ने हमेशा दलितों को डिमोट करने की कोशिश किया है, पिछड़ों को डिमोट करने की कोशिश किया है। क्या अरविंद प्रताप जी ने सही लिखा ये बात या गलत लिखा? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। साथियों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ इस बात को आप गौर से सुनिएगा। साथियों, मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूँ, बहुत ही
नरम दिल से कहना चाह रहा हूं कि मैं इस समय थोड़ा आर्थिक तौर से गुजर रहा हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 1 रुपए से जितना भी आप लोग डोनेशन करना चाहें तो इस नंबर पर कर सकते हैं। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं। मैं आपके पैसे के पाई-पाई का हिसाब दूँगा कि मैंने पैसा आपका कहाँ इन्वेस्ट किया है। प्लीज़ आप लोग इस समय मेरी मदद कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।